इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला पुलवामा के निवास जडूरा इलाके में। ये जो इलाका है पूरे इलाके में बड़े पैमाने पे आलमंड की काश्तकारी की जाती थी। आजकल ये कम देखने को मिल रही है और इसके पीछे क्या वजूहात है, किन वजूहातों से ये पीछे जा रहा है, वही हम यहाँ के किसान लोगों से जानेंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है। मैं यहाँ जडूरा पुलवामा में रहता हूँ और ये तकरीबन पुलवामा से यहाँ जो मेन टाउन है वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ हमारी ये जो खेत है ये यहाँ है, बलाई साइड है। उस साइड पर ये हम इसका जो प्लांटेशन इसी पर है। और ये खेत जो है हमारी, ये पूरी खेत है यहाँ से चारी शरीफ तक। तो इसका ये जो सीज़न है ये तैयार होता है जुलाई में। और हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं अब, और लोकल फैक्ट्रियाँ, उसमें कुछ यूथ्स जो है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। इसकी वजह से उन्होंने ये चालू किया है। ये तकरीबन जुलाई के आखिर अयाम में तैयार होता है और तैयार होने के बाद हम इसको तकरीबन 10-15 दिन में ये पूरा तैयार हो जाता है, क्योंकि ये सूखा है, ड्राई फ्रूट है और ड्राई फ्रूट में शामिल है। और इसमें काफ़ी वैरायटियाँ भी है, इसमें कागजी भी है। और इसमें एक किस्म और एक है जो डायबिटिक लोग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो खट्टा वाला बादाम होता है, वो डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक सॉल्यूशन है। इसमें मुश्किल यही है कि इसकी कीमत अभी मार्केट ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत अभी बढ़ी नहीं है और ज़मींदार को इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। इसीलिए काट रहे हैं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के आदमी तवज्जो की वजह से, दूसरा इसमें फर्टिलाइजर्स जो है और ख़ासकर जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम दवाई यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी हाइक हुआ है। वो काफ़ी तकरीबन 70% ऊपर हो गया है। और वो जो हम छिड़कते हैं इसमें, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। अपील है कि एक तो हम इनमें फर्टिलाइजर्स और इस पर जो हमारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है, इस पर थोड़ा इसमें सब्सिडी होनी चाहिए, तकरीबन 50% सब्सिडी होनी चाहिए। अब तो हम यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग ये काट रहे हैं। तकरीबन 4 साल के बाद आज पूरी तरह क्रॉप अच्छा हुआ है और इसमें इस साल फ़ायदा होने वाला है। अगर ये क्रॉप अच्छा होगा, फिर अगर कीमत कम भी रही तो उसमें थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, लेकिन फ़ायदा भी है। लेकिन इसमें जब ये जो यहाँ मौसमी तब्दीली की वजह से इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उस साल तो फिर दवाई वगैरह हम तो देते ही हैं, लेकिन जब फसल उतारने का वक्त होता है उस वक्त हम इसमें फसल कम निकलती है। मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि अगर वो चाहते कि हमारी ये जो सनत है, बादाम सनत, ये बहुत पुराने लोग इसी पर यहाँ कारोबार करते थे और इसी पर यही हमारा रोजगार था। इसी पर हम शादियाँ भी करते थे, इसी पर हम मकान भी बनाते थे और दूसरे जो अखराजात थे हमारे, हम फुलफिल इसी से करते थे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं था। लेकिन ये ज़वाल पजीर इसलिए हुआ कि इसमें गवर्नमेंट की अदबी तवज्जो है और हमारे मियारी खाद नहीं मिल रही है, मियारी दवाई नहीं मिल रही है। इसमें अननेसेसरी उन्होंने हाइक इतना किया कि अगर हम पहले आयाम में उस वक्त 150-200 रुपये में ये किलो बेचते थे, उस वक्त 25 रुपये में ये हमारे पेस्टिसाइड किलो मिलता था। खासकर ये जो डाइथिन वगैरह और कॉपर वगैरह, ये 25-50 रुपये तक किलो था, लेकिन आज वही 650-700 रुपये में मिलता है और बादाम वही 150-200 रुपये में। नाम मोहम्मद अल्ताफ मीर है। मैं नवपुरा नागाम लोनपुरा के जो गांव है, जिला पुलवामा, तहसील पुलवामा से वाबस्ता हूँ। तो ये जो हमारा यहाँ पे एरिया है, सबसे ज़्यादा इसी बादाम के सनत के साथ ही वाबस्ता थे। तो लगभग पिछले मेरी भी एज अभी 35-36 साल है, तो मुझे भी 25 साल लगभग हुए इसी सनत के साथ। मसला ये हुआ कि गवर्नमेंट का कुछ तवज्जो नहीं मिला है बादाम की तरफ, तो बादाम की सनत इसीलिए कम होती जा रही है। सेब के बागात पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है,
और मुख्तलिफ जो फायदे दे रहा है जमींदारों को, लेकिन बादाम की सनत के लिए ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई स्कीम आई हो या कोई सब्सिडी का कोई आया हो, कुछ नहीं इसके बारे में दिया है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये सनत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। हजारों कनाल जमीनों पे ये बादाम के बूटे काटे गए और सेब के उसमें वो कन्वर्ट किए गए हैं। तो गवर्नमेंट से यही इस्तेदा है कि इस सनत की तरफ तवज्जो दे, कुछ जमींदारों को इसमें फायदा दे और ये सनत बचनी चाहिए।